हेलो एंड वेलकम टू IIT 1729। इस सेशन में हम JEE मेंस मैथमेटिक्स के सीक्वेंस एंड सीरीज रिलेटेड चैप्टर से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 आर 11th and 10th and 11th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है? वह 10th एंड 11th टर्म है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। ठीक है। इफ द सम ऑफ 11 टर्म, अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 11th टर्म का सम 88 है, देन q माइनस 2p इज इक्वल टू, यह है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है। इसमें आपको आंसर जो आएगा वैल्यू न्यूमेरिकल में, वो यहाँ पर फिल करना है, यानी कि कंप्यूटर में इंटर करना होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? q माइनस 2p का वैल्यू निकालना है। अब ये q माइनस 2p ये क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है। ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हमारा? 3x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ। इसमें जो p और q का वैल्यू होगा वो यहाँ पर हमें पुट करना है, और वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? p और q का वैल्यू चाहिए। अब p और q का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? तो p और q के वैल्यू निकालने के लिए हमको दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जो p और q है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या है? 10th टर्म एंड 11th टर्म है। ठीक है। अब तो हमें समझ में आया 10th टर्म 11th। अगर हमको 10th टर्म और 11th टर्म पता चल जाए तो हम p और q निकाल सकते हैं। जब हमें यहाँ पर p और q का वैल्यू आ गया तो हम ये फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो अब हमें 10th और 11th टर्म निकालने के लिए इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? तो इसके लिए दिया हुआ है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस जो है d वो 3/2 है, और सम ऑफ 11 टर्म यानी S11 की वैल्यू 88 ये दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म नहीं है अर्थमेटिक सीरीज में, तो a अगर हम मान लेंगे a फर्स्ट टर्म है, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म निकल जाएगा तो हम यहाँ पर 10th और 11th टर्म निकाल लेंगे। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे Tn जनरल टर्म AP में क्या होता था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, n माइनस 1 इंटू डी। तो d हमें दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर सम ऑफ 11 टर्म्स दिया हुआ है, d दिया है, a नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमें a निकल जाएगा। जब हमें a निकल जाएगा तो हम Tn निकाल सकते हैं, यानी T10 निकाल सकते हैं और T11 निकाल सकते हैं। तो T10 और T11 से हम क्या निकाल सकते हैं? ये रूट्स हो जाएगा इस इक्वेशन का, तो यहाँ से p/q निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, और दूसरा कंसेप्ट हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से होना चाहिए कंसेप्ट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने आपको बताया था कि Sn का क्या फार्मूला होता है? n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका हम अभी यूज करेंगे। और जो Tn जनरल फार्मूला हम पढ़े थे कि a होता है इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये दो हम कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और तीसरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट वो यूज करने वाले हैं, यानी सम ऑफ द रूट अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, मतलब q/3 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू हो जाएगा हमको कितना? माइनस b/a, मतलब प्लस q/3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस सारे कंसेप्ट का हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस इक्वेशन क्वेश्चन को। ठीक है। तो हम अभी जो समझाए यहाँ पर इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। हमारे पास दिया क्या क्या है? d दिया है, d कितना है? 3/2, और S11 कितना दिया हुआ है? ये 88 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट a क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है। फर्स्ट टर्म a क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है। अब देखिए Sn का फार्मूला क्या होता है? साथ में हम कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला भी लिखते जाएंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ a प्लस
n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा S11/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n कितना हो जाएगा 11-1 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ हमारा 3/2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 88। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 11 को इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, देखिए कितना 1/2 हो जाएगा इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 को 10 हो जाएगा 10 इंटू 30 यानी कि 30, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 30/2 कितना हो जाएगा 30/2 मतलब 15, ठीक है। यहाँ पर 10 होगा, 10 इंटू 3 30, 30/2 है ना 15 इक्वल टू 8। अब ये 2 को हम क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे राइट साइड, कितना हो जाएगा 2a प्लस 15 इक्वल टू 16। यहाँ से हमें कितना आ जाएगा a इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, राइट साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 1/2। यहाँ पर हमें a की वैल्यू आ गया। अब देखिए a निकल गया और d हमें पता है तो हम 10 टर्म निकाल सकते हैं, तो t10 कितना हो जाएगा a कितना है 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस tn, जनरल फार्मूला भी क्या बताते हैं tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे 10, 1/2 प्लस n के जगह पर 10 हो जाएगा 10-1 इंटू डी, डी कितना है 3/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 27/2 कितना हो जाएगा 28/2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इसके बाद t11 निकालना है तो a फर्स्ट टर्म 1/2 प्लस n के जगह 11-1 इंटू डी, डी कितना 3/2 कितना 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 3 30/2 यानी 15। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 31/2। तो अभी हमको यहाँ पर क्या निकल गया 10 और t11। अब ये 10 and 11 क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट्स है। तो हम मान लेते हैं t10 इक्वल टू अल्फ़ा और t11 को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा वो हो जाएगा 14 और जो बीटा होगा वह 31/2। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब चलिए अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बेसिक क्लास में हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। अभी यहाँ बेसिक चीज़ें आपको समझा भी देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है और इसका दो रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो एक ये होता है सम ऑफ द रूट्स होता है, ये होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला जो होता है रिलेशंस होता है जो रूट्स है और जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसके बीच का। तो यहाँ पर भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है सम ऑफ रूट्स जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा -b/। तो देखिए q जो है b जहाँ पर है वहाँ पर -p ऑलरेडी है तो माइनस लिखेंगे -p लिखेंगे, ठीक है। और a जहाँ पर वहाँ पर 3 है तो ये आ जाएगा हमको p/3। तो यहाँ से हम देखेंगे तो p इक्वल टू क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी c/a, c/a। तो जहाँ पर c है तो वहाँ पर क्या है q है, ये q हो जाएगा और जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा q/3। तो यानी यहाँ से हम निकालेंगे तो q इक्वल टू क्या होगा 3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास p का वैल्यू आ गया और q का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब इस p एंड q का वैल्यू का हम यूज करेंगे फाइनल आंसर पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो देखिए फाइनल में हमें क्या पूछा गया है कि हमें निकालना है q माइनस 2p। तो अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, q का भी वैल्यू पता चल गया q माइनस 2p। तो अब q जहाँ पर है वहाँ पर हम q का वैल्यू निकालें, अभी जो लिखेंगे मतलब 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे माइनस
और 2 है तो 2 लिखेंगे, और p का वैल्यू में क्या है 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। अब अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 14 एंड 31 डिवाइड बाई 2, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 14 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 14 डिवाइडेड बाय 31 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वह q माइनस 2p के आ जाएगा वैल्यू। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 474 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। सबसे पहले पॉलीगॉन यहाँ पे एक टर्म है जिसका साइड है n और ये किस में है AP में है, R in AP। तो AP में है, साइड n है और ये पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होता है, ये देखिए इस तरह से पॉलीगॉन बनता है, ठीक है। ये हमारा पॉलीगॉन है, हमको साइड नहीं पता है लेकिन n साइड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 219, जो सबसे लास्ट एंगल है, जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है वो 219 दिया हुआ है, यानी 219 डिग्री दिया हुआ था। हमें क्या निकालना है n। देखिए क्वेश्चन में हमें n का वैल्यू निकालना है। n क्या है, पॉलीगॉन का साइड है, ठीक है। और पॉलीगॉन का जो एंगल है वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में। तो देखिए कहने का मतलब अगर यह 10 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 10 + 6 मतलब 16 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 16 × 6 22 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हर ये कितना हो जाएगा, फोर्थ वाला कितना हो जाएगा 28 डिग्री, यानी कि ये AP में होगा और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ ऑलरेडी कि 6 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व, सबसे पहले हमको नहीं पता है कि इसमें पॉलीगॉन का साइड n दिया, हमें n का वैल्यू निकालना है। तो हमें फर्स्ट एंगल हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे जो फर्स्ट एंगल होगा वो A होगा। अभी जो हम लिखेंगे वो सब डिग्री में होगा, तो अब डिग्री हम बार बार नहीं लिखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर कि डिग्री छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो A होगा हमारा फर्स्ट एंगल हो गया, ठीक है, फर्स्ट एंगल हो गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो D होगा वो हमारा दिया हुआ। अब देखिए AP में जो सम होगा, सम ऑफ द एंगल, सारे एंगल का जो सम होगा वह AP में है, तो AP का सम हो जाएगा। तो ये सम कितना होगा n डिवाइडेड बाई 2, n नंबर ऑफ द साइड इंटू ट्वाइस 2 टाइम ऑफ A, मतलब एंगल हमें नहीं पता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n माइनस 1 कितना है, n हमारा हो जाएगा n ही है, n माइनस 1 इंटू D में 6 हो जाएगा। ये हमारा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब देखिए अगर हम आपको पता होगा त्रिभुज है तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। अगर 4 साइड वाला है, चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना हो जाता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री यानी 360 डिग्री, ये होता है। अब आप पढ़े होंगे पॉलीगॉन का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का वह कितना होता है n-2 इंटू 180। अब देखिए इसमें देखिए 180 ट्रेंगल है तो साइड हो गया 3 - 2 इंटू 180। अगर 4 है, 4 साइड वाला है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 इंटू 280 डिग्री, यानी सम कितना हो जाता है, अगर साइड n है तो n - 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यही है, जेई मेंस में हमेशा कभी भी एक डायरेक्ट सिंगल एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नहीं पूछता, वो 1-2 कॉन्सेप्ट को अलग चैप्टर से इंक्लूड करता है ताकि क्वेश्चन लेवल और डिफिकल्ट हो। और जितना भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें तो अवश्य ही दूसरे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है। जैसे अभी जस्ट पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्लूड किया है। यहाँ पर क्या है, ये ज्योमेट्री वाला पार्ट हो जाता है, जो ये कॉन्सेप्ट जिसको अगर पता नहीं है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो दो तरह से हम देखें, एक तो सम एंगल का ये हो गया, दूसरा पॉलीगन एन साइड है तो उसका सम ये हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ पर बनेगा, मतलब n - 2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2
इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको अभी हम यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम जो है ये भी फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म an होता है, तो यहाँ पर हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो, कोई इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब हम इसको फाइनल आंसर तक सॉल्व करने का कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताएं हम यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम समझ गए जो सम होगा वो n माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो कितना है, यानी कि an जो है लास्ट टर्म वो कितना है 219 है। ठीक है, ये दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो an को हम लिख सकते हैं, जनरल टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है an। तो यहाँ पर हम बेटर है कि हम ये डायरेक्टली यूज कर ले फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म an। ठीक है, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, an का वैल्यू हमें पता है 219, तो a कितना आ जाएगा 219 माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म हम इधर ले आए, अब यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो गया, अभी जस्ट देखे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और राइट साइड में क्या है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया था, देख लीजिए ए का वैल्यू हम कितना कैलकुलेट किए थे 219 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 219 माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। ठीक है, डी कितना हमारा 6 डिग्री, तो हम डायरेक्टली यहाँ 6 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टर्म कितना है 219। अब देखिए 219 टू टाइम्स हो गया, तो इसको लिखिए n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 219 माइनस यहाँ पर 6 टाइम ऑफ n माइनस 1। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में हमारा कितना हो गया n माइनस 2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 180n माइनस 360 इक्वल टू, देखिए 2 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया 219n माइनस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 और n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n इंटू n माइनस 1। अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 360 इक्वल टू 219n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, अब हम सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले लेंगे, 3n स्क्वायर। ठीक है, 180 माइनस 319n और इसमें हम 3n को जोड़ेंगे, तो ये हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 180n हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस 42n हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं माइनस 42n इक्वल माइनस 360 इक्वल टू 0। देखिए 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 40n माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे n का वैल्यू। तो यहाँ पर दो तरीका है, एक तो n का वैल्यू ऐसे निकाले n माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a, ये तो ये यूज कर सकते हैं। दूसरा हम 120 को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उसका सम और डिफरेंस ये 14 के इक्वल हो जाए, तो उसको हम यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, इसको स्प्लिट करते हैं, माइनस 14 को लिख सकते हैं 20n प्लस 6n माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ पर n कॉमन लेंगे n-20, यहाँ पर +6 कॉमन लेंगे तो n-20, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं n-2 दो बार है, n-2 कॉमन 20 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इंटू n+6 इक्वल टू 0। यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे n के हमारे पास दो वैल्यू आता है, n इक्वल टू 20 आता है, दूसरा n इक्वल टू 6 आता है, सॉरी -6 आएगा ना, प्लस आएगा। अब देखिए साइड जो है, साइड ऑफ ए पॉलीगॉन क्या कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए n साइड कितना हो जाएगा 20, तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 20 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। हाँ, इसमें क्या है, एपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, A1 A2 A3 A... A2024, यानी कि टोटल 2024 टर्म है, जो कि क्या है, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसमें दिया हुआ है जैसे A1 दिया है, फिर प्लस A5 A10 A15 A2020 और A2024, इन सब का सम कितना है, 2233 दिया हुआ। तो देन हमें वैल्यू निकालना A1 A2 A3 अप टू इतना। ठीक है, तो लास्ट में हमें जो आंसर फाइनल निकालना है वो S2024, यानी सम ऑफ 2024 टर्म के हमें सम निकालना है। तो देखिए सम निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, ये तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, दूसरा या हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो हमें पता होना चाहिए, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास गिवन है, जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, हम उससे देखेंगे कि हम ये दो टर्म निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ है हमें एक ही क्या दिया हुआ है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस डैश डैश A2020, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्लस A2024 इक्वल टू 2233, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम दो अननोन तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम A और D फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी कि ये दोनों टर्म की वैल्यू कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकालने का कोशिश करें। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है एपी में, जैसे देखिए 2 4 6 8, यह एपी में है, तो 4 टर्म है, तो इसको ऐड कीजिए। ठीक है, इस दोनों को ऐड कीजिए, तो ये कितना होगा 10, इस दोनों को ऐड कीजिए बीच वाला, तो कितना होगा 10 होगा। यानी कि अगर कोई नंबर्स सीक्वेंस अगर वो एपी में है, तो उसका इक्वी डिस्टेंस टर्म जो होगा, यानी कि शुरू का पहला वाला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड नंबर और सेकेंड लास्ट का सम क्या होगा, वो इक्वल होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर A1 प्लस A2024, इसका सम किसके बराबर होगा, इसका सम हो जाएगा A5 प्लस A2020 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से A10, इसके फिफ्थ टर्म जो पहले होगा, यानी कि फिफ्थ टर्म पहले कौन सा हो जाएगा, A2015। ठीक है, 2015, इसका टर्म इसके सम के बराबर होगा। तो एक हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन इस तरह से बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा सम दिया हुआ है। अब हम हमने अभी भी देखा और एपी में हमने पढ़ा भी कि सम जो होता है वो n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। ठीक है, A1 प्लस AN ये होता है। ठीक, यहाँ भी हम देख रहे हैं, ये देखिए इसका अगर सम निकालेंगे तो सम कितना हो जाएगा, n/2, यानी 4 टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यानी 10 होता है। देखिए इसको सॉल्व करके इस सब का सम आ जाएगा, सम कितना हो जाएगा 20, इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2, 10 इंटू 2 20 हो गया। ठीक है, तो ऐसा सम हो जाएगा हमको। तो यहाँ पर भी हमें वही सेम कंसेप्ट यूज करना है। तो देखिए ये वाला जो सीरीज बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सीरीज बन रहा है, तो इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा, ये बीच वाला जो सीरीज बन रहा है, तो इस सीरीज का सम हो जाएगा n, जितना नंबर ऑफ टर्म होगा इसमें, डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये जो सीरीज हमारे पास बना है अभी, इसको हम इरेज करते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए।
इसको हम इरेज कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो अभी हमने समझाया है यहाँ पर आपको, ठीक है। तत्काल हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इसको हम साइड में लिख देंगे। तो साइड में भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या था हमारे पास कंसेप्ट ये आया कि फर्स्ट टर्म यानी A1 प्लस A2024 यह इक्वल होगा किसका, A5 प्लस A2020 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बीच वाला टर्म बना यहाँ से, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, अगर हम सिर्फ इस AP का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये सेकेंड टर्म है, तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो 2 आ गया, यानी सेकेंड टर्म आ गया। इसमें 15 है तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो थर्ड टर्म आ गया। तो यानी क्या हो रहा है कि अगर कितना नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 404, यानी कि इसमें टोटल यानी यहाँ से यहाँ तक जो AP बना है इस AP का टोटल टर्म कितना है 404 टर्म है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे A1 हो गया पहला टर्म, ये लास्ट टर्म होगा, इसको एक जगह लिख लीजिए हम, A1 प्लस A2024 को हम लिख लिए यहाँ पर प्लस। अब ये जो सम होगा इस सम को लिख सकते हैं n कितना 404, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म A5 लास्ट टर्म A2020 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हो गया हमारा राइट हैंड साइड 2233, ठीक है। अब देखिए अभी हम यहाँ पर जस्ट देखें A1 प्लस A2024 किसके बराबर है A52024, यानी इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 202, ठीक है। 202 को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। अब ये A5 प्लस A20 जहाँ पे लिखा है उसको हम सेम नंबर से रिप्लेस, A1 प्लस A2024 प्लस 202 टाइम्स A1 प्लस A2024, ठीक है, इक्वल टू 2233, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे A1 प्लस A2024 इक्वल टू 2233 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 202 है, 202 में एक ऐड हो जाए, एक कैसे ऐड होगा, यानी ये x टर्म हो गया और यह भी x टर्म हो गया, तो 202x प्लस x मतलब 203x, तो यहाँ पर 203 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा 203, ठीक है, और इसी को हम राइट साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में। तो यहाँ पर आपका आ गया A1 प्लस A2024 इक्वल टू 11 टर्म। अब देखिए सम ऑफ SN मतलब S2024 निकालना है, S2024 कितना हो जाएगा 2024 डिवाइडेड बाई 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म A2024, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए ऑलरेडी, तो 2024 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 12 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1012, ये हो जाएगा 23111, यानी 11132, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।